गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। देखो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वर्ड पीरियोडिक टेबल, इसका मतलब क्या होता है वो पहले अपन देखते हैं। पीरियोडिक टेबल इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in increasing order of their atomic mass and elements having similar chemical properties in vertical column. Vertical column, this is vertical column. When we arrange elements in increasing order of their atomic mass in direction of left to right, then these elements have same chemical properties in vertical column. This is known as periodic table. This is periodic table. Now, first classification for classification of element is Daubenier's law of trade. According to Daubenier, he arranged a few elements only. For example, lithium, sodium, potassium. He made trade of three elements. This is trade of 3 elements. According to Daubenier, the mean value of atomic mass of lithium and potassium is the average of sodium element. For example, atomic mass of lithium is 7 and atomic mass of potassium is 39. Then its mean value 7 plus 39 upon 2 equals to 23, and 23 is the atomic mass of sodium. ये डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन का फर्स्ट प्रेजेंटेशन था, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रेड्स जो है वो इस तरह से बनाए जाते हैं. बट डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन वर फेल्ड in some cases because only few elements were arranged according to this classification, and mean value is the atomic mass of middle element was failed in some cases. For example, iron, cobalt, nickel. इसमें ये जो प्रेजेंटेशन था वो यहाँ फेल हो जाता है. तो डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन यही है कि ये जो बोल रहे हैं हम कि फर्स्ट और थर्ड का मीन वैल्यू होगा सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास, वो यहाँ फेल हो जाता है कुछ केसेस में. और ओनली इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन फेल हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन was there, and second classification is Newland's law of octave. Newland's law of octave, second classification. According to this classification, every 8th element had same chemical properties to the first, just like musical notes. Musical notes सा, रे, गा, म, प, धा, नी, और नी के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट देन सा. तो इस तरह से न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड ही सा that every 8th element had same chemical properties to the first. 1864 he presented the new periodic table after Daubernier's classification. According to this table he arranged some elements, for example hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Then again fluorine comes below hydrogen atom. And यहाँ पे अगर हम नोटिस करें बेटा तो यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये एक नई बात उसने नोटिस की कि एवरी 8th एलिमेंट
हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। पर यहाँ जो इसकी लिमिटेशंस थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फर्स्ट लिमिटेशन यही थी कि ये जो एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कैल्शियम तक ही था, उसके बाद ये आगे फैल हो गया। इसके अलावा सेकंड लिमिटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड लिमिटेशन यहाँ ये है कि यहाँ कोई स्पेस नहीं है इस पीरियोडिक टेबल में जब नया कोई एलिमेंट डिस्कवर हो तो उसको कहाँ रख सके। थर्ड जो इसकी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को बिना कॉम्बिनेशन के अरेंज किया हुआ है, आगे हम जाके देखते हैं तो इनमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ अरेंज किया है तो नाइट्रोजन नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल, मैग्नीज मेटल, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आगे हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो यहाँ पे कैल्शियम तक ही ये फॉलो करता है, बाकी आगे जाके ये फेल हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्लासिफिकेशन फेल हो गया। फिर जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है मेंडलीव्स लॉ, और मेंडलीव लॉ जो है वो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन है। थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमारे सामने है डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। According to this classification, Mendeleev arranged the elements in increasing order of their atomic mass. ये सब कुछ डॉबर्नियर ने भी किया था, न्यूलैंड ने भी किया था, लेकिन जो एक स्पेशल चीज है वहाँ यहाँ पे वो ये है कि मेंडलीव ने दो तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया। फर्स्ट जो था क्राइटेरिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या मास, और सेकंड क्राइटेरिया जो था अकॉर्डिंग टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उन एलिमेंट्स को उसने एक ग्रुप में अरेंज किया जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब वो कैसे किया वो सुनना। उसने जैसे किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसमें उसके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, उसने उस समय जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उन सब की एक आई कार्ड बनाया, उनका एक पर्सनल कार्ड बनाया, और उस कार्ड में उन्होंने उसने वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज को भी नोटिस किया जो लिखा, जैसे कुछ एलिमेंट्स सेम तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं तो कुछ एलिमेंट्स सेम तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा। तो पीरियोडिक टेबल जब बनाई तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड में। 8 ग्रुप को डिवाइड जैसे ऐसे क्लासीफाई किया। देखिए बेटा एलिमेंट्स के बारे में आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना, लेकिन पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई वो देखना। उसने 8 ग्रुप बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, और लास्ट में एक 0 ग्रुप बनाया। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, 8 ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप 0 ग्रुप जो बाद में बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा 7 पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट में 7 पीरियड। और ग्रुप नंबर फर्स्ट टू 7 was again divided into 2 groups A and B, A and B, A B। 8th ग्रुप में ऐसा नहीं किया उसने। एंड arrange the elements in increasing order of their atomic mass, and जो second criteria था, he arranged the elements which have same chemical properties in a group। तो इस तरह से उसका फर्स्ट सक्सेसफुल, अगर हम कहें कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पहली पीरियोडिक टेबल जो सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल थी वो थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और उसने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि उसने बीच बीच में कुछ स्पेसेस छोड़ी थी यहाँ पे, और ये बोला कि इन फ्यूचर ये जब एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उनको वहाँ पे रख दिया जाएगा। और उस समय उसने नाम दिया ईका, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, ये बाद में डिस्कवर हुए,
और उसने वहां पे नाम दे दिया इका सिलिकन, इका बोरोन, ये नाम देके उसको वहां पे छोड़ा गया। तो अपनी पीरियोडिक टेबल में जहाँ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उस समय, तो उसने कुछ स्पेसेस छोड़ी कि जब फ्यूचर में कभी एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो उस जगह रख दिया जाएगा, और बाद में डिस्कवर भी हुए एलिमेंट। तो ये उसका क्लासिफिकेशन था। लेकिन दो कारण से ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ। कैसे हुआ कि उसने जब अरेंज किया तो 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। और इसका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उसने अरेंज किया था। तो हम कोबाल्ट का अगर एटॉमिक मास देखें तो 59 और निकल का है 58.6। तो ये यहाँ कोबाल्ट और निकल को मैं आपके सामने, कोबाल्ट एंड निकल 59 और 58.6, जब हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एटॉमिक मास में, तो निकल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। लेकिन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को एक ही ग्रुप में रखना है और ऊपर से नीचे वो एलिमेंट सेम रहेंगे, इसलिए वो ऐसा चेंज नहीं कर पाए। दूसरा, आइसोटॉप्स की पोजीशन उसने ढंग से जस्टिफाई नहीं की, क्योंकि अगर हम आइसोटॉप देखें तो देखो एक ही, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं और दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। तो एक ही एलिमेंट को हम 3 पोजीशंस पे या तो क्लासिफाई करें या उसको पोजीशन दें तो वो गलत होगा। एक ही एलिमेंट को हम 3 जगह लिख नहीं सकते, और अगर एक ही जगह लिखते हैं तो इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगा पा रहे। तो यहाँ पे उसका ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी। 2 ही लिमिटेशन है, एक तो कोबाल्ट और निकल को लेके, और दूसरी अगर हम देखें तो ये आइसोटॉप्स की पोजीशन जस्टिफाई नहीं हुई है। वरना फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन अगर हम कहें तो यही है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाला क्लासिफिकेशन।